मोरया रे बप्पा मोरया रे। भाई जिधर देखो उधर गणेश चतुर्थी की धूम है और गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है। लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश को बिठाकर और उनको पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भगवान श्री गणेश की जो सवारी है मूसक, वो कैसे बनी और इसके पीछे का पौराणिक इतिहास क्या है। क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो आइए ना, आपको हम बताते हैं कि आखिर भगवान श्री गणेश ने अपनी सवारी मूस को ही क्यों बनाया। जैसे भगवान शंकर का नंदी है, माता जी का शेर है, तो आखिर इतने छोटे से जीव को भगवान श्री गणेश ने अपनी सवारी क्यों बनाई? क्योंकि भगवान गणेश विकराल रूप था, उनका बड़ा रूप था, और मूस एक छोटी सी, उस पर कैसे आखिर सवार हुए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि इस समय गणेश चतुर्थी है और लोग भगवान श्री गणेश की आराधना और पूजा में पूरे तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि इस कहानी को आपके साथ भी साझा किया जाए, आखिर इसके पीछे का पौराणिक इतिहास क्या है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार इंद्रदेव की सभा चल रही थी और वहां पर वासुदेव नाम के एक ऋषि थे और वहां पर एक क्रीच नाम का एक जीव था। वो काफी उत्पात मचा रहा था और गलती से क्रीच का ऋषि वासुदेव के ऊपर पैर पड़ गया और ऋषि वासुदेव इतने क्रोधित हुए कि उस क्रीच को श्राप दे दिया कि तुम अब मूस बनोगे। और उसके बाद वो मूस फिर भी उत्पात मचाना बंद नहीं किया। और कहानी कुछ यहां से शुरू हुई कि जब वो मूस बना तो उसने तमाम आश्रम में भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मूस जो था ना, वो काफी उत्पाती था। और ऐसे ही एक ऋषि और थे, पराशर, उनके आश्रम में इतना तांडव उस मूसक के गैंग का हो गया कि वो अपनी साधना नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो साधना करने बैठते थे तो उनकी साधना भंग हो जाती थी। इससे परेशान होकर महर्षि पराशर ने गणेश भगवान का आवाहन किया और गणेश भगवान से ये पूरी बात बताई। गणेश भगवान ने तत्काल उस मूसक को अपने कैद में किया और जब मूसक को कैद में किया तो बेचारा मूसक हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो गया। और उसके बाद भगवान श्री गणेश इतने दयालु थे, उन्होंने कहा कि सब पर दया करनी चाहिए और उस छोटे से जीव को अपनी सवारी रख ली, क्योंकि उनको भी पता था कि ये इतना नटखट है और भगवान श्री कृष्ण भी बचपन में बहुत नटखट थे। तो कहीं ना कहीं जब जोड़ी बन गई तो भगवान श्री गणेश ने उस मूसक को अपनी सवारी नियुक्त कर ली और उसके बाद उस पर बैठकर पूरे कैलाश पर्वत समेत तमाम जगहों का चक्कर लगाने लगे और उनको काफी मजा आने लगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब ये हमारी परमानेंट सवारी हो गई है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े देवी देवता जो हैं वो विभिन्न प्रकार की, जैसे कोई नंदी, कोई शेर और कोई बाज लेके चलते हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश ने कहा कि हमें सभी जीवों को देखना चाहिए और मूसक भले ही छोटा हो लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल सटीक है। तब से भगवान श्री गणेश की सवारी मूसक बन गई और उसके बाद लोग भगवान श्री गणेश को इस तरीके से याद करते हैं कि कभी भी कोई भी शुभ कार्य का शुरुआत होता है, आपके घर में कुछ भी हो, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः ही लिखा जाता है, क्योंकि प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। तो इस गणेश चतुर्थी पर हमारी ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसी तरीके से तमाम और इंटरेस्टिंग स्टोरी इस पूरे गणेश चतुर्थी पर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें।